We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आखिर वो कौन सा कारीगर रहा होगा जिसने 2 पिलर पर 108 कमरों का एक ऐसा किला तैयार कर दिया होगा जो 300 सालों से हिला तक नहीं। वो सब कुछ हाथ से ही बनाया गया। अमरचंद है जिन्होंने इस किले को बनवाया। इस किले का आधार इन्हीं से जुड़ा है, इनकी कहानी भी इसी से जुड़ी है। मुझे लगता है ये पीसेस में बनाए गए होंगे। आखिर उस कारीगर को सिर्फ एक द्वार वाले किले की तरकीब कैसे सूझी होगी जिसने सैकड़ों साल के इतिहास में दुश्मनों को अपने आसपास भटकने तक नहीं दिया होगा। इस किले में यहीं से जाकर यहीं से वापस निकलना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। आखिर हिमालय पर सीना ताने खड़े इस किले के अंदर का रास्ता इतना उलझा हुआ क्यों है? इस किले में चलते चलते रास्ते क्यों खो जाते हैं? देखते हैं कि और इस रहस्यमय दुनिया में और क्या है। इस किले में आने वाले आगंतुक के सामने घुप अंधेरा दीवार बनकर क्यों खड़ा हो जाता है? अगर इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ घुप अंधेरा है। बाहर से आने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक कोने में जाएगा, दूसरी जगह निकल नहीं पाएगा। और आखिर वर्ष में मात्र 2 बार कुलदेवी के मंदिर के पट खुलने का राज क्या है? कुलदेवी के मंदिर के गेट के बाहर 300 सालों से जल रही अखंड ज्योत का राज क्या है? आखिर इस किले से हिमालय पर राज करते रहे राजाओं का राज क्या है? इतनी रोशनी शायद ही इस किले में कहीं और देखने को मिलेगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में, जहां खंगसर किला नाम का देश का सबसे कमजोर और अजय दुर्ग मिलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरी मौजूदगी इस वक्त समुद्र तल से तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल के लाहौल में है और यहीं पर आज का मेरा रहस्य छुपा है जिसे कहते हैं खंगसर फोर्ट। मिट्टी और ईंट पर बना ये किला इन विषम परिस्थितियों में भी 300 साल से कैसे खड़ा है, क्या क्या रहस्य, क्या क्या कहानी अपने अंदर समेटे हुए है, आज करेंगे इसी की पड़ताल लाहौल से। हिमाचल रंग तेरा प्यारा, लोगों की मुस्कान है सबसे न्यारा, गलियों में चाय और मोमो का स्वाद, दोस्तों के संग यहाँ दिल बहता। एक दुर्ग के रहस्य को समझने के लिए हम मनाली पहुंचे और फिर वहां से अटल टनल के रास्ते होते हुए हम केलोंग पहुंचे। मनाली से केलोंग के लिए हमने भले ही 70 किलोमीटर की यात्रा पूरी की हो, लेकिन सुंदर वादियों से गुजरते हुए इस दूरी का एहसास तक नहीं हुआ। यात्रा लंबी थी, पर ऊंचे पहाड़ों को देखते देखते प्रकृति के अद्भुत रूप को निहारते हुए समय गुजर गया। आखिर हम उस किले के करीब जा पहुंचे जो पहाड़ की एक अनमोल विरासत है। मेरे पीछे खड़ा खंगसर का ये किला आज भी अपनी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। 4 मंजिला ये किला, 108 कमरों की ये इमारत, मिट्टी और पत्थर से, इसके अलावा लकड़ी के इस्तेमाल से बनी ये अद्भुत इमारत जो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है और कभी लाहौल के शाही कामकाज का यही आधार रहा, यहीं से लाहौल का शासन चला। मुख्य धारा से कटा हुआ, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल रेंज के हाई एल्टीट्यूड पर बसा, तिब्बत जैसे कल्चर और लैंडस्केप के लिए प्रसिद्ध लाहौल। इस पर्वत पर इंसान बहुत कम दिखते हैं, जगह जगह मोनेस्ट्री दिखती है और हूबहू
तिब्बत जैसा लैंडस्केप दिखता है। तिब्बत साहित्य में इस क्षेत्र का नाम गर्जा और स्वांगला मिलता है और एंड्रयू विल्सन ने जब इस इलाके पर किताब लिखी तो लाहौल को ग्लेशियर्स की घाटी कहा। इसी ग्लेशियर्स की घाटी में कभी लाहौल एक साम्राज्य हुआ करता था, जिस साम्राज्य का एक केंद्र था खंगसर खार यानी खंगसर का किला। आज भी इस किले के बारे में जो हैरान करता है वो है इसका प्रवेश द्वार। इस वक्त मेरे पीछे आप उसी किले की ये तस्वीर देख रहे हैं जो आपको हैरान करेगी और ये सोचने पर मजबूर करेगी, क्या वाकई में ये शाही शासन का एक गढ़ रहा होगा? क्या वाकई में यहीं पर राजा होते होंगे और यहीं से उनका पूरा शासनकाल चलता होगा? ये एक दरवाजा इस किले का एंट्री पॉइंट भी है और एग्जिट पॉइंट भी। खंगसर का ये किला एक ऐसा किला है जिसमें इतिहास के साथ साथ कई रहस्य भी दफन हैं। 108 कमरे का ये रहस्यमय किला है जिसमें आने जाने के लिए एक ही दरवाजा है। सदियों से खड़ा ये महल मिट्टी और लकड़ी का बना है। 108 कमरों के इस महल में एक बंद कमरे का रहस्य है जहां 300 साल से जल रही है माता की लौ। तो आखिर खंगसर किले में क्यों बंद रहते हैं मंदिर के दरवाजे? किले में स्थापित कुलदेवी के दर्शन चंद लोगों को छोड़कर किसी और ने क्यों नहीं किए? इन सभी प्रश्नों के पड़ताल के लिए हमने किले के अंदर कदम रखा। इस किले की रहस्यमय दुनिया में इस दहलीज से अंदर आकर मैंने शायद अपने सफर की शुरुआत कर दी है। आप देखेंगे कि लकड़ी की भी बेहद खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर जो है आज भी वो देखने को मिलती है और कहीं कहीं आपको मिटा हुआ छूटा हुआ वो रंग भी देखने को मिल जाएगा जो शायद 300-400 साल पहले किया गया होगा। पत्थर के ऊपर पत्थर को मिट्टी से चिना गया है और आज भी वो चिनाई वैसी की वैसी देखी जा रही है। ना कोई ग्रैंड एंट्रेंस, ना बड़े बड़े दरबार, ना शाही ठाट बाट। आपको आज यहाँ इस किले में बहुत कम ऐसी निशानियां देखने को मिलती हैं जो बताती हैं कि ये कभी शान शौकत की एक मिसाल हुआ करता था। इस महल के फर्स्ट फ्लोर पर मैं मौजूद हूं और ऐसा हमें बताया गया है कि उस दौरान जब शाही ठाट बाट यहाँ पर शाही ठाट बाट थी, यहाँ से शासन चलता था, तो एक समुदाय ऐसा जिन्हें रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था वो यहीं तक आ सकता था। कहीं कहीं आपको सीमेंट का इस्तेमाल आज देखने को मिलता है जो कि हाल ही में इस किले को बचाए रखने के लिए किया गया ताकि ये जो इमारत अपनी विरासत को आज भी संभाले हुए है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहे। प्रवेश द्वार से दाखिल होते ही हमें किले की जटिल संरचना उलझाने लगी। छोटे छोटे दरवाजे, अंदर की अंधेरी दुनिया जहां मिट्टी की सीढ़ियां फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी भूल भुलैया में उलझाती हैं जिससे दुश्मन टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते। इस किले के कई हिस्सों में जाना आज भी वर्जित है, कई हिस्सों में जाने पर आज भी मनाही है और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई बहुत अंदर तक चला गया तो वो फिर इस किले से बाहर खुद ब खुद आ नहीं पाएगा। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, क्योंकि हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूं, तो हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ खूब अंधेरा है। यहाँ ना तो मैं आपको नजर आऊंगी, ना आपको कोई दरवाजा नजर आएगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस वक्त आपको सिर्फ मेरी आवाज सुन रही होगी। और अब चूंकि हम फिर से रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुझे देख पा रहे हैं। इस किले में एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में जाने के लिए इतने गुप्त मार्ग हैं और इसीलिए इस इमारत में 108 कमरों का जिक्र मिलता है जो आप अगर ऊपर ऊपर से घूमकर चले जाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। छोटे छोटे दरवाजे, छोटे छोटे कमरे और रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। इसकी वजह से हमें इन टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पाएँ। ये वाकई में बहुत जटिल है, बहुत कठिन है और उतना ही रहस्यमय भी। आप देखिए कि इस वक्त मैं इतने छोटे से कमरे में मौजूद हूँ
और इस छोटे से कमरे में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे मैं आपको दिखा देती हूँ। एक दरवाज़ा जहाँ से मैं आई हूँ, एक दरवाज़ा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये किसी गुप्त मार्ग तक जाने का दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा मेरे इस तरफ आप देखेंगे, जहाँ पर हम रोशनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा पाएँ। और एक दरवाज़ा 360 डिग्री घूमने पर आप ये देख पाएंगे जो लॉक है। किले में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, किले का रहस्य खुलता जाता है। दुश्मनों का दम घोंट देने वाली भूल भुलैया से निकलने के बाद इस किले से राज करते रहे राजाओं का ठाट बाट नजर आता है। छोटे छोटे दरवाज़ों से होते हुए आप पहुंचते हैं इस बड़े से रसोई घर में, जिसे शाही रसोई कहा जाता है। यहाँ के लोग जो आज जिसे कहते हैं, ये बड़ा सा चूल्हा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ रखने के लिए संदूक रहा होगा जो आज जर्जर हालत में है। मैं इसे खोल नहीं पाऊंगी, ये बहुत भारी है। अनाज स्टोर किया जाता होगा उस वक्त, काफ़ी इसकी गहराई है। हम देखेंगे कि किस तरीके से इस किचन को भी सजाया गया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स के साथ पूरा बॉर्डर बनाया गया है। इतनी रोशनी शायद ही इस किले में कहीं और देखने को मिलेगी। जो चिमनी का रास्ता जो है वो यहाँ से धुआं बाहर करने के लिए रखा गया है। 4 मंजिलों में बने कुल 108 कमरों के इस महल की यही पहली मंजिल थी, पर किसी भूल भुलैया से कम नहीं। एक सकरा रास्ता जो हमें कमरों की पहेली तक ले गया, जिस पहेली को हम चाहकर भी सुलझा नहीं सके। लेकिन इससे ऊपर जाने पर हमें भरपूर रोशनी दिखी, भव्य घाटी दिखी और राजशाही की शानो शौकत दिखी। इस किले को हम जितना देखते जा रहे हैं ये उतना हमें अचंभित कर रहा है। और इस वक्त मैं इस किले के 2nd फ्लोर पर हूँ, यानी दूसरे माले पर हूँ, और यहाँ पर रोशनी की भरपूर व्यवस्था हमें नज़र आती है। फिर चाहे वो खिड़कियों के ज़रिए कह लें, खुले आसमान का एक ज़रिया यहाँ पर छोड़ रखा है उसके ज़रिए कह लें। और इस वक्त आप मुझे इस खिड़की के स्ट्रक्चर के पार देख पा रहे हैं, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इस फ्लोर को डिज़ाइन किया गया है। शाही महल का शाही परिवार, शाही दरबार, शाही ठाट बाट, और इसकी झलक आपको कहीं देखनी है तो आप इस महल के दूसरे माले पर अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। भव्य तस्वीर है, भव्य नज़ारा है, और यहाँ आकर आपको वाकई में वो शानो शौकत महसूस होती है। पहले मैंने आपको गोल पिलर्स दिखाए, लेकिन यहाँ पर आपको चौकोर पिलर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, और लकड़ी की नक्काशी जो है वो हर ओर आपको हर दिशा में इस शाही दरबार में नजर आएगी। यहीं पर दरबार लगता था, यहीं पर लोगों को उनके दर्शन होते थे, और यहीं से अगर कोई फरमान जारी करना है तो वो भी किया जाता था। और इसी शाही दरबार के बीचों बीच ये वो स्तंभ है जिसे धार्मिक लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। लोगों की आज भी इसमें आस्था है। फसल की जब कटाई होती थी तो पहली जो ये क्या कहा जा सकता है कि पहला उस फसल का हिस्सा यहाँ पर इस पोल पर जो है वो चढ़ाया जाता था। धार्मिक मान्यताएं ऐसी थी कि वो फसल फले फूले और यहाँ के लोगों की समृद्धि का कारण बने। 300 साल पहले के ये अवशेष हैं उन खास चुनिंदा फसलों के जो यहाँ 300 साल पहले उन हालातों में हुआ करती थी। ये साल में एक ही बार होता है जब यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से इस महल की एक तस्वीर ऐसी नजर आती है जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। दरअसल यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के मुताबिक एक मखौटा डांस किया जाता है, मखौटा नृत्य उसे कहा जा सकता है, और तमाम जो धार्मिक परिधानों में ही यहाँ पर वो लोग आते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, यहाँ पर वो मखौटा नृत्य किया जाता है। जो भी लोग इस बारे में जानते हैं वो इस शाही नृत्य को, इस मखौटा नृत्य को देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं, और इसका देवी देवताओं से भी एक संबंध जोड़ा गया है। हम किले की एक एक चीज को बहुत ही गौर से देख रहे थे। सब ऐसा था मानो किसी फिल्म के सेट पर हो और वो हमें किसी पुराने जमाने में ले गई हो। यहाँ के दरवाजों और जटिल लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियों के पीछे से कभी जिंदगी झांकती होगी, लेकिन समय के साथ
ये महल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। एक वक्त रहा होगा जब शाही गलियारों में शाही ठाठ बाट की हलचल हुआ करती होगी। आंगन में बैठकर लोग इस महल के बारे में बात करते होंगे। रसोई से शाही पकवानों की खुशबू तैरती होगी और ऐसे ही विशाल कमरों में राजा अमर सिंह अपने परिवार से, अपने लोगों से यहाँ की राजनीति पर चर्चा करते होंगे। ये ठाकुर अमरचंद हैं जिन्होंने इस किले को बनवाया। इस किले का आधार इन्हीं से जुड़ा है, इनकी कहानी भी इसी से जुड़ी है और ये इनके आगे वंशज हैं, उनके बेटे हैं, ये उनकी बहू हैं। और ये जब ब्रिटिशर्स के ज़माने में पूरा राजपाट इन्हें यहाँ का सौंपा गया था तो आप देखेंगे कि उस यूनिफॉर्म में यहाँ के लोग, यहाँ के सिपाही भी नज़र आ रहे हैं। एक वक्त था जब खंगसर खार इस क्षेत्र की शाही ताकत का प्रतीक था। 4 मंजिला ऊंचे और 108 विशाल कमरों वाले इस किले में चहल पहल रहती थी। मिट्टी और लकड़ी से बनी इसकी दीवारें हिमालय की बर्फीली ठंडी हवाओं को भी चुनौती देती थी। यहाँ खंगसर ठाकुर परिवार रहता था जो पूरे कोलोंग पर शासन करता था। जिस राज परिवार को भगवान बुद्ध, त्रिलोकीनाथ, माँ तारा और माँ काली शक्ति देती थी और एक रहस्यमयी देवी माँ मेलारप्पा पूरे राज्य को अचंभित करती थी। ये मंदिर है जो यहाँ के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। ये लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं पर अपना शीश झुकाते हैं। पूरे गांव के लोगों की आस्था इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि 300 साल से इस ज्योत को यहाँ जलाया गया है और बुझने नहीं दिया गया है। और क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको मंत्र लिखे हुए ये विशाल प्रार्थना गृह भी दिख जाएगा, जिसे घुमाते हुए पूरे विश्व के कल्याण की कामना यहाँ पर की जाती है। इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये वो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ जो तिब्बत से लाए गए थे और 300 साल पुराने इनके होने की मान्यता यहाँ पर है, जिन्हें खास मौक़ों पर खास लोगों द्वारा ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर शस्त्र पूजा भी की जाती है और शस्त्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें खास विधि विधान के साथ, पूजा के साथ यहाँ पर बांधा गया है। त्रिलोकीनाथ भगवान के दर्शन भी आपको हो जाएंगे, महात्मा बुद्ध के स्वरूप के दर्शन भी आप कर लेंगे, माँ तारा देवी के दर्शन भी आपको यहाँ पर हो जाएंगे और सबसे खास माँ काली के दर्शन भी आपको इसी मंदिर में, इसी परिसर में हो जाएंगे। और इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है ये स्थान भी एक दैव्य शक्ति से जुड़ा है। एक ऐसी दैव्य देवी की कहानी यहाँ पर सुनाई जाती है, सुनी जाती है और इलाके का सुरक्षा कवच भी उन्हें कहा जाता है। ये कहानी माँ मेलारप्पा से जुड़ी है। ये भगवान जो यहाँ पर विराजित थीं और ये कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से उनका जो स्वरूप था उसके बाल बढ़ते थे। और एक वक्त की बात है जब यहाँ चेचक महामारी फैली थी। उस दौरान कहते हैं कि इस गांव में 8 ही परिवार रहते थे। उन 8 परिवारों से आज ये गिनती बढ़कर 2800 तो हो गई है, लेकिन उन 8 परिवारों की सुरक्षा का जिम्मा उस वक्त माँ ने कैसे लिया, ये भी एक रहस्यमयी कहानी है। तो आखिर इस महल या दुर्ग का वो मंदिर कहाँ है जहां राज परिवार की कुलदेवी निवास करती है, जो साल में सिर्फ 2 बार खुलता है? इस वक्त खंगसर किले के उस स्थान पर मैं मौजूद हूँ जो मेरे रहस्य का केंद्र बिंदु भी है। छम्मा थदा जो यहाँ की ठाकुर परिवार की, राजशाही परिवार की कुल देवी हैं, वो यहीं पर हैं और उन तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई उन देवी के दर्शन नहीं कर सकता, हर कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, हर कोई वहाँ पूजा अर्चना नहीं कर सकता, क्योंकि देवी के मंदिर के कपाट साल भर बंद रहते हैं। एक विशेष पूजा का आयोजन होता है और तभी आप देवी के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको उस मंदिर के कपाट दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें इस घुप अंधेरे से होते हुए इन सीढ़ियों से होकर नीचे जाना होगा और तब हम आपको दिखा पाएंगे कि आखिर देवी का ये दरबार दिखता कैसा है। साल में 2 बार फसल कटने के बाद इस किले में आज भी उत्सव मनाया जाता है। राजा की प्रजा जिस तरह से 300 साल पहले मुखौटा नृत्य करती रही होगी, वैसे ही आज भी मुखौटा नृत्य किया जाता है।
राज परिवार की कुलदेवी से आशीर्वाद मांगा जाता है। इन्हीं दो मौकों पर कुलदेवी के मंदिर का कपाट खोला जाता है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी अखंड ज्योत से आगे नहीं जाता। तो इस वक्त मैं देवी के उस गुप्त स्थान के बिल्कुल बाहर हूँ, जिसके अंदर माँ की वो प्रतिमा है, माँ का वो स्वरूप है जिन्हें यहाँ कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, और इन्हीं की असीम कृपा मानी जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा कि वो सुरक्षित हैं। आप देखेंगे कि कई दरवाजे हैं जो खुल नहीं रहे या जहाँ जाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो रिबन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि ये दरवाज़ा जो है ये बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत पावन है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों की आस्था का केंद्र है। और इसी कपाट के पार है माँ का वो अलौकिक और दिव्य स्वरूप, जिसके दर्शन साल में एक बार या 2 बार ही किए जाते हैं। वो देवी जी ऐसी हैं कि जो भी मनोकामना आप मांगेंगे पूर्ण होगी, और वो कई साल के बाद उनको निकाला जाता है। उनके बाल लंबे होते हैं। आज आपने इतना देखा है, 2-4 साल में थोड़ा और लंबा दिखेगा। ये खासियत है उनमें। 2 बार ही ये कपाट खुलते हैं और स्थानीय लोग भी इनके दर्शन कर पाते हैं, लेकिन पूजा करने का अधिकार यहाँ विशेष लामाओं को होता है, जो ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं और ख़ास पूजा की जाती है। और उसी दौरान यहाँ से जो मखौटा नृत्य है जो ख़ास किया जाता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी किया जाता है, और वो मुखौटे भी यहीं देवी के चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना होता है, तभी माँ की पूजा के साथ ही उन मुखौटों को यहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद ही वो नृत्य किया जाता है। तो ये यहाँ जो ठाकुर परिवार, जिनकी तरफ से इस मंदिर का भी निर्माण किया गया, इस किले का भी निर्माण करवाया गया, उनकी कुल देवी हैं। और गुप्त ये है आखिर देवी के दर्शन साल में 2 ही बार क्यों, मंदिर के कपाट साल में 2 ही बार क्यों खुलते हैं? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश पाना बेहद मुश्किल है। कहते हैं रात में जब पूरा लाहौल अंधेरे में डूब जाता था, तब इस महल के गलियारों में शाही जीवन की हलचल होती थी। विशाल आंगनों में लोग बैठकर कहानियां सुनते थे। बावर्ची खाने में पकवानों की खुशबू तैरती थी और ऊंचे कमरों में ठाकुर परिवार के लोग राजपाट और राजनीति पर चर्चा किया करते थे। the graceful period of द ठाकुर फैमिली जब रहती थी, कि सारे गांव वाले इन्वॉल्व रहते थे, सारे लोकल्स इन्वॉल्व रहते थे, और फंक्शंस दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो ये एक किस्म का सबको जोड़ने वाला एक यूनिट भी है। जो कभी हमने देखा नहीं, सोचा नहीं, वैसे किले में जाना बहुत सौभाग्य वाली बात है मेरे लिए, और बड़ी बहू बन के गई मैं। खंगसर खर पहले के वो है कि पता नहीं, पहले तो जगीर था ना जी, पूरा खंगसर खर का पूरा जगीर जब हमारे तो साइड का था ना, वो पूरा इनके हक में था। जो मर्जी ये खर्चा, मतलब इनका पटवारी हो गया, कांगो हो गया, सब कुछ ये था। सारे कुछ गांव वाले जो करना, ज़मीन नापना, ज़मीन खरीदना, ज़मीन वो करना, सब ये करते थे। बाकी कोई मतलब केलंग का वो नहीं था, पूरे जगीर मिला हुआ था इनको। नहीं, किले के 108 कमरों में बंद कमरों का रहस्य, एक ऐसा कमरा जो जुड़ा है देवी काली से, जो है यहाँ की कुल देवी। लेकिन उस एक मंदिर का, उस एक कमरे का ऐसा क्या रहस्य है? देवी के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन ना उसके बारे में बात करते हैं, ना कुछ बताते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये अपने आप में सबको रोमांचित करता है। लेकिन ये जरूर माना जाता है कि उस देवी की दिव्य शक्ति ही है कि ये इलाका आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या है देवी के बाल बढ़ने का रहस्य? क्या है इस इलाके की विपदा को चेचक के रूप में अपने ऊपर लेने का रहस्य? ये तमाम सवाल इन फिजाओं में हमेशा से गूंजते रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी गूंजते रहेंगे। फिलहाल इस खंगसर खार की बात की जाए, इस किले की बात की जाए, तो आज भी ये अपने वैभव को तलाश रहा है। खिड़की और झरोकों से झांकती हुई दुनिया को देख रहा है और उम्मीद है इसे कि फिर से वो शाही शान और शौकत वापस लौटेगी। उन दरो दीवार को आज भी उम्मीद है, जो आज शांत, गुम और खामोश हैं, कि कभी वहाँ फिर से बहाली होगी खुशहाली की।
लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये सवाल भी अपने आप में एक राज हैं, एक रहस्य हैं। पर यहाँ दिव्य शक्ति द्वारा इस इलाके को जिस तरीके से सुरक्षित पहले भी रखा गया, आज भी रखा जा रहा है और आगे भी रखा जाएगा, जो यहाँ के लोग कहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये कहानियाँ दिव्य शक्ति की यहाँ मौजूदगी की, उन बंद कमरों की, यहाँ होने वाले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो पहले से सुनाई जाती रही हैं, आगे भी इन फिजाओं में गूंजती रहेंगी। रहस्य की आज की इस कड़ी में फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन, फिर अन्य किसी कड़ी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।